जय शनिदेव। रब ना करे ये जिंदगी कभी किसी को दगा दे। राहु शुक्र योग। अगर कुंडली की मैं योगों की बात कर रहा हूँ तो सबसे खराब योग राहु शुक्र योग। हर एक आदमी चाहता है कि उसके पास लक्ष्मी हो, पैसा, वैभव हो, सुख हो, विलास हो और ज़िंदगी की रंगीनियाँ हो। मगर जिसका भी राहु शुक्र योग होता है वहाँ पे क्या है कि ज़िंदगी की रंगीनियाँ और ज़िंदगी में अभाव ही अभाव हो जाते हैं। ये चीज़ें रंगीनियाँ वगैरह मिलती नहीं हैं। और राहु शुक्र योग, शुक्र क्या है? हमारी पत्नी, हमारा पार्टनर। और इसमें क्या होता है कि पत्नी जो है, मैंने देखा है कि बीमार होना शुरू कर देती है क्योंकि घर की लक्ष्मी तो है। और शुक्र शुक्र में आपको पता है कि दो कंपोनेंट होते हैं, केतु और राहु। और इसमें क्या होता है कि जब भी आप देखिए शुक्र में एक कंपोनेंट हो गया राहु और राहु साथ में जुड़ गया तो डबल राहु यहाँ पे अटैक करेगा। और बेचारी पत्नी क्या है, वो क्या है कि गुस्से का शिकार रहेगी और वो भी चाहती नहीं है कि लड़ना, मगर उसका अपने पे बस नहीं जाता। और मैंने तो कई कुंडलियों में देखा है कि 3-3 4-4 ऑपरेशन हुए हैं। दोस्तों ऐसा है कि किताबों की बात मैं नहीं करता। अगर आप चाहते हैं कि मुझसे आप डिस्कशन करें किताबों को लेके तो मैं बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं बात करता हूँ अनुभव पे। तो राहु शुक्र योग में मैंने देखा है कि राहु कई बार तो ऐसा होता है कि पैसा बहुत ज़्यादा ला देता है, मगर जब पैसा जाता है तो झटके से जाता है, झटके से एकदम। तो राहु शुक्र योग में दूसरा फैक्ट मैंने ये देखा कि कई बार तो पत्नी के जो है दिमाग में भी जो है अटैक करता है ये। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो राहु क्या है? राहु हेड है आपका, जो आपके विचार हैं वो राहु हैं। और राहु क्या करता है शुक्र जिसको हम पार्टनर कह रहे हैं, और लाल किताब तो कहती है कि पति के लिए पत्नी शुक्र है और पत्नी के लिए पति शुक्र है। तो पार्टनर क्या क्या करता है? पार्टनर के अंदर एक विचार भर देता है। और केतु तो जो है वो चलता ही राहु की डायरेक्शन पे है। केतु पैर हैं और पैर उसको जो है पार्टनर को गलत दिशा की ओर ले जाते हैं। अब थ्योरी तो यही कहती है कि पार्टनर जो है गलत दिशा में जाता है। मैंने एक और अलग थ्योरी देखी है कि कई बार वो अपने पार्टनर के व्यवहार से चिढ़ के, व्यवहार से दुखी होके गलत दिशा में जाता है। ये भी एक कारण हो सकता है। तो राहु शुक्र योग धुआं उड़ाने वाला लक्ष्मी का। और देखा जाए तो इसके अगर इफ़ेक्ट्स देखें हम, पत्नी का बीमार रहना, पत्नी का चिड़चिड़ी रहना, ठीक है, ये तो आम जो है इफ़ेक्ट्स हैं। और दूसरा अगर देखें कि मैंने जो देखा है कि जो टॉयलेट वाला हमारा हिस्सा होता है उसके चारों ओर भी जो है राहु शुक्र योग असर करता है, वहाँ भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। अब इसका उपाय क्या है, इलाज क्या है? उपाय तो मैं क्या कहूँ आपको, वो तो बाद की बात है। उपाय तो है ही है कि जितना आप चंद्र की मदद लेंगे उतना आपका राहु शुक्र जो है ठीक होता जाएगा। सूर्य की मदद आप लेंगे तो आपका राहु शुक्र ठीक होता जाएगा। अब चंद्र की मदद लेना मतलब माँ से अच्छे संबंध बनाओ आप, और चंद्र की मदद लेना मतलब घर में चावल जो है धो के आप अपने पास प्रिजर्व करें, अपने पास रखें, तो आपको बहुत अच्छा असर रहेगा। अब दूसरा क्या है कि इसमें अभाव ही अभाव रहते हैं। एक्चुअली ये जो युग है ना, ये है शनि शुक्र का युग है। यहाँ पे जो युग बनाया गया है ये जो है आपका भोगने के लिए है। यहाँ पे आप जीवन की रंगीनियों को भोगिए। और दूसरी तरफ तो ये भी कहा जाता है कि ये जो युग जो है यहाँ पे तपस्या का युग है, कि आप तपस्या कीजिए यहाँ पे ताकि आपको अच्छा अगली बार जन्म मिले। मगर मैं आपको सच कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, आज ये जीवन है ना, यहाँ पे आप इसको एंजॉय कीजिए। मगर राहु शुक्र योग वाला क्या होता है, एंजॉय नहीं कर पाता है ज़िंदगी को, बात बनती नहीं है वो वाली, ठीक है। तो एक और सबसे बड़ी बात है राहु शुक्र योग में कि यहाँ पे जो बुध है उसके फल तो मिलते हैं मगर केतु के फल नहीं मिलते हैं। आमतौर पे मैंने देखा है, ठीक है, राहु शुक्र योग जिसका होगा
उसके बेटे होते होंगे, संतान होती होगी, मगर या तो बेटे को कोई ना कोई कष्ट रहेगा, या बड़ी मुश्किल से बेटा लिया होता है मन्नतें मान के, या उसको होने में बड़ा कष्ट होता है। ये चीज़ें मैंने देखी है। और कई बार तो बेटा नहीं भी होता है, जिसका राहु शुक्र योग होता है। और हम इसमें उपाय कराते हैं कि दूध में जैसे मक्खन की टुकड़ियाँ डाल के हम मंदिर में रखवाते हैं। ये भी एक हम उपाय करवाते हैं। चंद्र से की मदद लेते हैं। सूर्य के जो है हम गड्ढों में जो है सूर्य की चीज़ें रखवाते हैं, तांबे का सिक्का वगैरह, वो मैं आपको आगे बताता रहूँगा। और राहु शुक्र योग, इसमें क्या होता है कि आदमी जो है खुद भी बड़ा परेशान रहता है। क्यों? क्योंकि हर एक आदमी की एक इच्छा होती है कि उसको प्यार मिले। हर कोई आदमी जो है लाइफ में प्यार चाहता है। और कहते हैं ना कि एक घर ऐसा हो जहाँ पे आदमी को प्यार मिले, चाहे पैसा मिले ना मिले, पैसे की इतनी कोई बात नहीं होती है, मगर ऐसा आदमी जो है अभाव में ही जीवन पूरा व्यतीत कर देता है, सच्चा प्यार उसको नहीं मिलता। मैंने एक बात कही अभी आपको, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये बात आपको किताबों में नहीं मिलेगी, मैं आपको इतना श्योर कर देता हूँ कि बुध के फल तो होंगे मगर शुक्र के फल नहीं मिलेंगे। इसमें क्या है कि प्यार उसको कम मिलेगा उसको लाइफ में, मगर क्या है कि प्यार उसका दूसरी तरह से जो होगा, कहने का भाव कैसे समाज के साथ प्यार हो सकता है उसका, और औरतों के साथ बहन रूपी प्यार उसका हो सकता है, मगर सच्चा प्यार जो लाइफ में जो है चाहिए होता है वो नहीं उसको मिलेगा। बातें मैं साफ साफ कर रहा हूँ, मेरी आदत है और मेरी जो है कहने का ढंग ही ऐसा है। तो इसमें आदमी को अब उपाय क्या करना है? उपाय उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपना शुक्र स्ट्रोंग रखना पड़ेगा, ताकि राहु से शुक्र दब ना जाए। अब शुक्र स्ट्रोंग करना क्या पड़ेगा कि पार्टियाँ एंजॉय करे, घूमे फिरे, अपना यात्राएं करे, लाइफ को एंजॉय करे, तो ठीक रहेगा। और ऐसा आदमी जितना जो है अध्यात्म की शरण में जाएगा उसको उतना ही कम फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, मैंने अपनी बात रखने की कोशिश की है। हो सकता है मैं गलत हूँ कई जगह पे, और उस त्रुटि को क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। जय शनिदेव।